हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन। जिन लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है आपका आपके पर्सन से, तो वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, जो आपके पर्सन है आपके माइंड में, वो आपके लिए क्या मूव लेंगे। बट सबसे पहले देखेंगे उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं जो आपके लिए वो इस टाइम करंटली फील कर रहे हैं। सो ये जो रीडिंग है गाइस, ये कलेक्टिव है। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, 3 टाइम्स इस पर्सन के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो गाइज, आप बताइएगा मुझे, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे सर्दी की क्या सिचुएशन है। बिकॉज यू नो बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है। सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। बहुत सारे कार्ड हैं, मैं ये नहीं लूँगी। आई थिंक ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी इनकी फीलिंग्स हैं। आई डोंट नो कैमरे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ राफेल, इट्स अ 10 ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। वी हैव हाई प्रेस्टिस। यस, इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हिडन है। या तो दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस टाइम बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे, या फिर आप लोग इस टाइम टोटली मिस्ट्री में हो और ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं व्हाट यू गाइज आर फील फॉर दिस पर्सन। बिकॉज ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की वजह से आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं शेयर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में हो। एंड ऑल्सो यू गाइज आर डेफिनेटली हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंट सिचुएशन है। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट की वजह से आप लोगों के बीच में किसी तरह से कोई वर्बली कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके कि आप इस पर्सन के लिए क्या महसूस करते हो। बिकॉज ये इंसान तो डेफिनेटली आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके इस रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली हारमोनी बनाना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ यूनियन ये पर्सन करना चाहते हैं। बट इनको ये महसूस हो रहा है कि पता नहीं आप क्या फ़ील कर रहे हो, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आप लोगों के साथ एक तो इस इंसान का टेलीपैथी कनेक्शन है, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग टेलीपैथी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेजेस भी दे रहे हो। बट दिस पर्सन फील्स कि इस पर्सन का जो सुकून है ज़िंदगी का, एक पीस जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक कंप्लीशन और यूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, यहाँ तो ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। यस, मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि ऑलरेडी आप में से कुछ लोग मैरिड हो अपने, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को। बट आपके बीच में या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर ऑब्वियसली किसी तरह से कम्युनिकेशन नहीं है ज़्यादा। बट आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ सेपरेशन। एंड मे बी कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो हैं स्पेशली। तो वो इस जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है उनको लगता है कि जैसे आपसे दूर रह के, आपसे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के, या फिर आप लोगों के साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से ये पर्सन जो है ना सुकून में नहीं है। तो इनको ऐसा फील होता है कि ये आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई आपके साथ कंप्लीशन हो जाए। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू शो द ग्रेटिट्यूड टू यू एंड ऑल्सो द यूनिवर्स। क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ ही चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग मुझे दिख भी रही है और काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स भी दिख रही है। बिकॉज ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर। बिकॉज इनको ऐसे फील होता है कि जैसे ये पर्सन आपके साथ खुश रह सकते हैं। दैट्स वाई या
अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, किसी पर्सन के लिए, तो ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं आपसे शादी करके, बिकॉज इनको ऐसे फील होता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आप लोगों के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल जो है ना एंड एक फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई दे रियली वांट यू। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, 10-1 भी नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 2-1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की तरफ से 12 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है नंबर, अदरवाइज़ 21 की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है, बट वाटर साइन दिख रहा है। वी हैव इट्स 3 ऑफ माइकल। डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, ये फील करते हैं कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दुखी हैं, तकलीफ़ में मुझे दिख रहे हैं। और स्पेशली इस पर्सन को आपकी जो खामोशी है, आपका साइलेंट मोड पे रहना, या फिर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री में रहना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है। दैट्स वाई ये जो भी पास्ट रहा है आपका, जो ब्रेकअप हुआ है, जिस तरह का सेपरेशन चल रहा है, ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्ट। एंड ऑल्सो काफ़ी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड भी फील कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से, चाहे इन्होंने खुद ही आपको रिजेक्ट किया, बट ये पर्सन खुद भी काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। दैट्स वाई किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, इस चीज़ को रिलीज़ करके एक तरह से ग्रो किया जाए, किसी तरह से रिलेशन को दोबारा बनाया जाए, उसमें चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जाए, बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि टाइम जो है ना वो इस पर्सन के वूंड्स को हील नहीं कर रहा, इस इंसान के दुखी दिल को जो है ना, वो जो तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं हो पा रही टाइम के साथ साथ भी, आपसे दूर रह के, आपके साथ सेपरेशन करके, या फिर आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके। तो दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ कंप्लीशन करनी है। आप लोगों का ये ब्रेकअप हो सकता है या तो काफ़ी टाइम से हुआ है, लाइक 2 to 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए मे बी ईयर्स हो सकता है, या फिर 10 मंथ्स हो सकते हैं, 1 ईयर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ इस पर्सन का रिलेशन स्टार्ट हुए हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, लाइक 2 to 3 ईयर्स हो गए हैं, बट चीज़ें कुछ लाइक सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें जो हैं एक स्मूथली नहीं चल पा रही, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत सारी, एक इंसान को लगता है दूसरा पर्सन छुपा रहा है, और दूसरे को लगता है ये वाला इंसान छुपा रहा है सामने वाला। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच में जो अभी हिडन है, वो ऐसे लग रहा है टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं रिवील हो जाएंगी। थोड़ा सा इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एकदम से हर चीज़ आप सामने किसी की ओपन, या एकदम से आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, हर चीज़ में एक टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। यस, जो इनके माइंड में है, या किसी तरह से भी जो भी चल रहा है इनके माइंड में, दिस पर्सन रियली फील कि इनको हर तरह से हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, या फिर हर तरह की इन्फॉर्मेशन इनको आपके बारे में मिल जाए। बट इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन में जो है ना ब्रेकअप हुआ है, या चीज़ें जो है ना बड़ी एक तरह से रिलेशनशिप को लेकर रिजेक्टेड हुई हैं, या रिलेशन जो है वो एंड हुआ है। बिकॉज आई थिंक ये इंसान जो है ना अब जो है ना कहीं फील करते हैं कि इनको टाइम देना चाहिए था, या फिर टाइम देना चाहिए, तो किसी तरह से इसी वजह से ये चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए आपके पास जो है ना वो आना चाहते हैं, क्योंकि ये दूर रह के भी ये पर्सन हर्ट है। साथ रहते हुए भी चीज़ें इनको काफ़ी लगता है आप छुपा रहे हो, या आप मिस्ट्री में हो, आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हो, रिवील चाहते हैं आप करो, बट रिवील करने का एक टाइम होता है, या फिर आप एक तरह से कुछ ऐसा मेथड या ऐसा वे यूज़ करो जिससे सामने वाला इंसान कंफर्टेबल फील करके आपको सब कुछ ओपन करे। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मुझे इस पर्सन की साइड से ये एनर्जी दिख रही है। यस, बट आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गट फीलिंग्स। यस, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है इस पर्सन से रेलिवेंट, आपके इस रिलेशन के रेलिवेंट, आपने उस चीज़ को फोकस करना है, बिकॉज एनर्जीज लाइड नहीं होती, ठीक है। एनर्जीज ऑलवेज जो है वो ट्रूथ होती हैं और ट्रू बोलती हैं। आपने इसी चीज़ को जो है ना सेंस करके कि आपको क्या एनर्जी आ रही है, क्या वाइब आ रही है इस पर्सन से रेलिवेंट, इस रिलेशन से रेलिवेंट, या जो भी सिचुएशन में आप हो उससे रेलिवेंट, आपने उससे अकॉर्डिंगली जो है ना आगे अपने माइंडसेट को जो है लेकर चलना है। 32 कुछ लोगों का एज है, 31, 23, 21। आप दोनों की जो मुझे एज में डिफरेंस है वो 10 ईयर्स का भी हो सकता है। यस, एक इंसान 20+ है, एक इंसान 30+ है, और जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर, क्या महसूस कर रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के जो माइंड में पर्सन है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ माइकल,
ओके, वी हैव द एम्पर। ये इंसान कहीं ना कहीं जो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर ना काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशन को स्टेबल बनाया जा सकता है। बट ये पर्सन जो है ना हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेकर करना चाहते हैं, बहुत ही विस्टम के साथ, बहुत ही प्रिंसिपल्स के साथ। मे बी दिस पर्सन गुड बी टोटली रैशनल, अब रैशनल होना चाह रहे हैं, पहले थे या नहीं थे वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना बहुत ही रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग्स को देना चाहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस इंसान को इस टाइम लगता है कि सोच समझ के जो भी करना है वो करना है, बिकॉज ये इंसान इंटीग्रिटी के साथ इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि ये आपके साथ रहें, और जो भी सिचुएशन है उसमें ओपन कम्युनिकेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहे हैं। चाहे इन्होंने भी कुछ आपसे हाइड किया ना, तो स्टिल दिस पर्सन फील्स कि इनको भी ओपन अप होना पड़ेगा। यस, जो सिचुएशन डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग चलो। ये नहीं कि आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन कुछ चल रही है, एक इंसान पॉजिटिव है और दूसरा इंसान नेगेटिव करी जा रहा है एक इंसान को। नो, आप देखो किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। अब ये मुझे लग रहा है ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं, दैट्स वाई प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को ये पर्सन खुद सेटल डाउन कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, और अपनी तरफ से किस तरह से इस सारे रिलेशन को या इस कनेक्शन को जो है वो अफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे चीज़ें आपके बीच में आगे स्मूथ चल पाएँ। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका खामोश हो जाना इस इंसान को ना एक तरह से पिंच कर रहा है, और इनको फील हो रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली गलत किया। 24 कुछ लोगों का एज है, 34, 43, 42, 41, जैसे आपसे रेजोनेट होना है नंबर्स एज, आपने वैसे ही इसको लेना है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या बट ये पर्सन जो भी है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को किसी तरह से चाहते हैं कि स्टेबल और सेफ बना सकें। बिकॉज कुछ लोगों को फील होता है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा सिक्योर और पीसफुल कहीं पे भी फील नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन एम्बिशन बना रहे हैं अपने, क्योंकि ये पर्सन आपके इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एम्परर मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, आप लोग मैरिड हो, प्रॉब्लम चल रही है, आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है आपकी मैरिज लाइफ में स्पेशली। तो ये इंसान जो भी है सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके दोबारा से चाहते हैं कि आप लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली जो है उसको बिल्ड करें, रिबिल्ड करें। और अगर आप सिंगल हो, आप भी और ये भी, तो ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कमिटमेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये पर्सन को फील होता है कि आपके साथ ये खुश रह सकते हैं और आपको खुश भी रखना चाहते हैं आप। क्योंकि इस टाइम इस पर्सन की एक प्रायोरिटी मुझे ये भी दिख रही है, दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपको भी खुश रखना है, अपनी खुशी के साथ साथ आपको अपने पार्टनर की खुशी भी देखनी है, तभी रिलेशनशिप अच्छा बन पाएगा ना। आप अपनी खुशी देख रहे हो और सामने वाले इंसान को समझ ही नहीं रहे, उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हो, तो वो इंसान कैसे फील करेगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या सिक्योर है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं आप। बट इस सारी सिचुएशन में इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डील करने के लिए जो है ना इनको स्पेस बनानी पड़ेगी, और यही चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो इनका चल रहा है वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, शोइंग आउट, आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपेंड बिटवीन अस बट आई डू, आई जस्ट वॉन्ट टू अपेयर अनबॉदर। यस, ये इंसान जो भी है ना आपको शो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इस इंसान को हर चीज़ बॉदर कर रही है। आपको भी ऐसे फील होता होगा कि ये इंसान कुछ कर नहीं रहे, इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। वी हैव इट रन अवे, ये इंसान आप लोगों के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया जो है ना आपके साथ अकेले में ये पर्सन क्रिएट करें और आपके साथ अकेले में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें। बिकॉज ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं जहाँ पे आपके और इनके अलावा कोई भी ना हो। Yes, they really want to spend some quality time with you, but in a very ऐसी प्लेस के जहाँ पे कोई और ना हो, जहाँ पे आप दोनों अकेले हो। टाइम स्पेंड की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये करना चाहते हैं आपके साथ। आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सोन, डेफिनेटली ये इंसान आप लोगों से बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको अर्ज हो रही है आपके करीब आके आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, और वहीं पे कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की।
जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान को लगता है। हर चीज़ इनको बॉदर कर रही है, बस ये बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये इंसान शो ऐसे ही करते हैं जैसे इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। वी हैव नर्वस। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को नर्वस करते हो। शायद हो सकता है अब तक इस इंसान ने कुछ चीज़ें आपको इस वजह से भी नहीं बोली, या इस वजह से भी चीज़ें आपके बीच में हिडन रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान आपको देख के ही उनको समझ नहीं आती है क्या बोलें। यस, कन्फ्यूजन का नर्वसनेस हो जाती है, दैट्स वाई इनको समझ ही नहीं आती है, श्योर ही नहीं हो पाते कि आपसे क्या बोलें, किस तरह से एक्ट करें। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ना चाहते हैं, इस वजह से आपको देख के भूल जाते हैं कि ये कैसा एक्ट करें, क्या बोलें। और समटाइम्स हो सकता है ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, या जो इनको बोलना नहीं चाहिए। विल यू लिसन? डेफिनेटली बात करना चाहते हैं कुछ चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों के साथ। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट? विल यू बिलीव मी? आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन फील्स कि शायद आप लोग पता नहीं अब इनकी बात को सुनोगे नहीं सुनोगे, क्या इनकी बात पे आप बिलीव करोगे नहीं करोगे। तो इस चीज़ों के रेलिवेंट ये आपसे जो है ना कहीं पूछ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है आई एम लिविंग। जो चीज़ें इस टाइम सर्व नहीं कर रही हैं इस इंसान को, या आपके इस रिलेशनशिप को, या जो भी सिचुएशन चल रही है उसके रेलिवेंट कुछ भी जो है यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है, या फिर इस इंसान को फील होता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये पर्सन उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं उस सिचुएशन को, उस माइंड सेट को जो इनको लगता है इनको सर्व नहीं कर रहा, और आपकी इस रिलेशनशिप की ग्रोथ में जो है ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उन चीज़ों से निकल रहे हैं। इसी वजह से बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का जो है ना आप एम्बिशन है कि आपके साथ ऑनेस्ट और एक ओपन कम्युनिकेशन करनी है। बिकॉज हर कनेक्शन में ओपनली बात होना, ओपनली डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप दोनों एक दूसरे के माइंडसेट को समझ पाते हो, तभी एक दूसरे के साथ आपने किस तरह से रिलेशन को डील करना है, या एक दूसरे को किस तरह से लेके चलना है, एक इंसान की क्या प्रेफरेंस है, दूसरे को समझ आती है, दूसरे की पहले वाले को समझ आती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसिंग है, जो कि इस टाइम इस इंसान को लगता है उस वजह से बड़ी चीज़ें ना क्रिटिकल हो रही हैं। और ऑल्सो अगर आपको हर्ट किया इस इंसान ने, आप हर्ट हो रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इन इज़ सो मच पेन। ये खुद भी पेन में है, ऐसा नहीं कि ये पेन में नहीं है। जो आपको दिया है वो बदले में इस इंसान को भी मिल रहा है, बट ये शो नहीं ऐसा कर रहे हैं। या बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि इनका जो माइंडसेट है ना उसकी वजह से आपके इस कनेक्शन की जो ग्रोथ है ना, या आपके इस कनेक्शन में एक सक्सेसफुल जो चीज़ें होने वाली हैं, या रिलेशन अच्छा जो है वो रुका हुआ है, वो रुक रहा है, या इस इंसान के एटीट्यूड की वजह से, या फिर इस इंसान की जो अपनी नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर जो सोच है बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स के साथ ज़्यादा दिमाग को चलाना, क्योंकि हद से ज़्यादा दिमाग चलाना जो है ना वो ओबियसली चीज़ों को क्रिटिकल करता है। जो चीज़ें नहीं भी हैं आप वो भी उसको भी खुद ही जो है ना वो कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर लोगे, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिलेशन जो है उसकी भी जो है ना बैंड बज जाती है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है मैंने तो आपको वही बतानी है गाइस, बाकी आपने देखना है कि आपसे रेजोनेट किस तरह से हो रही है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। नो कॉन्टैक्ट, द बुक। यस, ये इंसान ऐसे लग रहा है बहुत कुछ आपसे जो है ना इन्होंने छुपाया हुआ है, या फिर किसी तरह से बहुत चीज़ें हाइड की हुई हैं। अब ये पर्सन जो है ना उन चीज़ों के बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, और उन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक इनको नॉलेज भी मिल रही है। दैट्स वाई अब आपके सामने चीज़ों को ट्रूथफुल वे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बुक आपको पता है कैसी होती है, आपको बाहर से कवर नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर की क्या स्टोरी है, अंदर क्या उसकी असल कहानी है, वो तो आपको रीड करके पता चलता है ना। तो ये इंसान आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, जानने के लिए कि आपके अंदर क्या है उसको भी समझ सकें। या बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना आपको, कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है आपके बारे में जानने के लिए, बट स्टिल फिर भी समझ नहीं आ रही बिकॉज नहीं आएगी जब तक ये इंसान आपसे ट्रूथफुल वे में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ओपन। तो उसी के बारे में ऐसे लग रहा है ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं आप। देयर आर लॉट ऑफ फिशेस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। इनको खुद समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। हो सकता है इस इंसान का फर्स्ट रिलेशन है आपके साथ, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। यस, अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कनेक्शन उनको कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुआ, दैट्स वाई ये चीज़ें प्रॉब्लम बन रही हैं यहाँ पे। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है।
लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट ये इंसान जो भी है ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सोच समझ के जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। यस, गेटिंग आप कह लो या फिर कह लो गैदर कह लो कि इंसान इकट्ठी कर रहे हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कि इनको मिल जाए, लेकिन इस फिर भी समझ आ रही जब तक इनको लगता है सच्चाई नहीं बताएंगे आपको या आपके साथ आउटस्पोकन नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें नहीं सेटल डाउन होंगी। वी हैव द फिश, यस मैंने आपको बताया यहाँ पे भी फिशेज़ हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी। यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिज है पाइसिस। 34 कुछ लोगों का एज है, यहाँ पे भी 34 है, मे बी आप दोनों की सेम एज हो सकती है 34। नंबर 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 27, 37, 47 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर मुझे के दिख रहा है, JLM U। ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली, और इनको फील होता है जब तक कि इंसान जो है ना आपके साथ ट्रूथफुल वे में बात नहीं करेंगे, आउटस्पोकन नहीं होंगे, कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होगी ट्रूथफुल, तब तक ये कनेक्शन जो है ना उसमें आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ना ही चीज़ें जो हैं वो आगे फाइनली बढ़ पाएंगी। या बॉटम ऑफ द डेक वुल्फ की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को दिल से चाहते हैं और आपके साथ जो है ना बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट वे में आपके साथ एक सपोर्टिव रिलेशन बनाना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को फील होता है कि आप लोग हो सपोर्टिव, आप लोग जो हो डेफिनेटली काफ़ी लॉयल हो, बट इनकी इस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोग जो हो ना या तो ओपन अप नहीं हो रहे या फिर आप लोग अपने आप को एक तरह से आपने बहुत ना फॉर्मल किया हुआ है। 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 111 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 18 है, 9 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 29, 39, 49 भी एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, बट ये आप लोगों के साथ खुद भी लॉयल रहना चाहते हैं, बट अभी इसी वजह से जो है ना एक अच्छी एक लव कनेक्शन और एक इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी ये पर्सन जो है डेवलप करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बट बहुत ही केयरफुल मुझे लग रहा है ये इंसान ना बहुत केयरफुल है कि कहीं क्यों केयरफुल है कि इनकी फीलिंग्स और इमोशंस हर्ट ना हो जाएं। दैट्स वाइज इंसान को ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अपने आप को ओपन अप करने में प्रॉब्लम आ रही है। या बट बहुत केयरफुल ये जो है ना पर्सन खुद भी रहना चाहते हैं और इनको फील होता है कि आप भी बहुत केयरफुल हो के जो है ना चीज़ों को किसी तरह से चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व करो। एनी हो देख लेते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपकी जो पर्सन है वो मूव क्या लेंगे नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो या इनका नेक्स्ट एक्शन मूव क्या हो सकता है आप लोगों की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव। वी हैव द सन, डेफिनेटली इट्स अ यूनियन। आप लोगों को कमिटमेंट मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से मिलती हुई। या वी हैव इट्स अ 7 ऑफ गैब्रियल। मैं कुछ और कार्ड लूँगी बिकॉज फिर कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट मूव के लिए कार्ड ज़्यादा लिया करें। चलें जी लेते हैं। नंबर 19 अगेन है यहाँ पे, एंड 10 की एनर्जी भी दिख रही है। 10 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड 11 भी है, 111 भी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप नीचे क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में इफ़ यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या फिर आप लोगों को इस तरह का 11 नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों का इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप उस टाइम पे मैनिफेस्ट करो जब आपको 11 कहीं पे दिखता है तो आप जब, क्योंकि उस टाइम आपकी अलाइनमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ, सो उस टाइम आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्गली जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैनिफेस्ट होगा, बट आपने पॉजिटिव रहना है। यस, अदरवाइज मैनिफेस्ट के लिए कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता, आप किसी टाइम भी कर सकते हो, बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। सो लियो की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बारे में ना ये नेक्स्ट मूव जो है ना इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं, ताकि किसी तरह से रिलेशन जो है ना वो बहुत ही ब्राइटफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके। एंड ऑल्सो मुझे कमिटमेंट भी दिख रही है बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। बट यहाँ पे टाइमिंग लगेगी, मैं आपको ये क्लियर बता सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, क्या होगा नेक्स्ट मूव। वी हैव 6 ऑफ माइकल। डेफिनेटली इस टाइम जो भी नेगेटिविटी आपके बीच में चल रही है, या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ गैब्रियल, डेफिनेटली इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ मैरिज कमिटमेंट जो नेक्स्ट मूव में कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से मिल रही है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप को इस तरह से बिल्ड करेंगे कि आपके साथ ये सेलिब्रेट कर पाएँ अपना टाइम, अपनी लाइफ, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना
जो चीज़ें इस टाइम बीच में बर्डन क्रिएट कर रही हैं या आप लोगों के इस सिचुएशन को बेटर होने नहीं दे रही ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कौन सा कार्ड बताया कि आई एम लिविंग, जो चीज़ें यहाँ पे हिंडर कर रही हैं आपकी ग्रोथ को, रोका हुआ है जिस चीज़ ने, ये फाइनली उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ, अपना रिलेशन, अपना टाइम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और जो चीज़ें यहाँ पे सर्व नहीं कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उस चीज़ के बारे में रिलीफ करते हुए ये पर्सन नया प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बीच में यहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या फिर किसी तरह से सेपरेशन की वजह से चीज़ें इतनी डिस्टेंस हो चुकी हुई हैं कि ये पर्सन को लगता है कि अब ना इनको आपकी तरफ डेफिनेटली आना है, अदरवाइज ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे। यस, सो नंबर 4 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 4 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। यस, एंड 26 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 26 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। बट यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस हैं आप लोगों के, जो ये पर्सन नेक्स्ट मूव में लेंगे। और जो चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ये पर्सन उन चीज़ों को डेफिनेटली किसी तरह से कट ऑफ करते हुए आप लोगों के साथ सारी सिचुएशन को मुझे पीसफुल बनाते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपका ये जो कनेक्शन है ना उसमें सक्सेस, ग्रोथ दिख सके और चीज़ें जो हैं बड़ी लाइटर हो सकें। लाइक एक चीज़ों को ना लाइट वेट करना चाहते हैं, जो इस टाइम इस इंसान ने शायद खुद ही बर्डन बनाई हुई है अपने ऊपर। और कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिलेशन की कमिटमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है। और अगर ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड हो, प्रॉब्लम चल रही है आपके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये किसी तरह से ऐसी मूव लेने वाले हैं जिससे आपका ये जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल हो सके, उसमें ग्रोथ हो सके और उसमें हर चीज़ जो है वो सेलिब्रेट हो सके। और उसमें अगर किसी भी तरह से कोई इंसान थर्ड पार्टी आ रही है तो उन चीज़ों को कट ऑफ करते हुए ये आगे आपके साथ बिल्कुल स्मूथ वे में अपने इस मैरिड लाइफ को जो है ना बहुत हद तक सक्सेसफुल बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये करेंगे। क्योंकि आपकी खुशी, आपका ये रिलेशन इस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब होने वाला है नेक्स्ट मूव में। टाइमिंग यहाँ पे लगेगी। यस, मैं नहीं बताऊँगी टाइमिंग कितनी है, बट आप मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव रहो। या सो यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है इम्पोर्टेंट। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, ये 3 एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।